अहमदाबाद के EKA एरिना में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ इतिहास रचा जा रहा है। 4 से 8 जून तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 78 से अधिक देशों के 500 से ज्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। भारत, अमेरिका, जापान, नीदरलैंड, ओमान, मॉरिशस, युगांडा, श्रीलंका, नेपाल, केन्या सहित कई देशों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। जूनियर, यूथ और सीनियर वर्गों में पारंपरिक योगासन, आर्टिस्टिक और योगासन, रिदमिक पेयर्स और टीम स्पर्धाओं के मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। जनता टीवी से खास बातचीत में योगासन भारत के अध्यक्ष उदित शेठ ने कहा है कि ये उपलब्धियां 6 साल की लगातार मेहनत, दूरदृष्टि का परिणाम है। उन्होंने आगे बताया है कि देश भर में कोच, तकनीकी अधिकारियों, खिलाड़ियों का मजबूत ढांचा तैयार किया गया है। शेठ ने आगे कहा है कि योगासन को राष्ट्रमंडल खेलों सहित अन्य बहुखेल आयोजनों में मेडल स्पोर्ट बनाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने गुजरात सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण और आयुष मंत्रालय के सहयोग की भी जमकर सराहना की है। के अहमदाबाद में एका एरिना में वर्ल्ड फर्स्ट योगासना चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हम अहमदाबाद के एका एरिना में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त जो है यहाँ पर बनी हुई है। पूरी दुनिया के योगा महारथी जो है वो इस वक्त एका एरिना में पहुंचे हुए हैं। 500 से ज्यादा एथलीट जो है वो इस जो योगासन चैंपियनशिप है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। 70 से ज्यादा देशों के जो एथलीट्स है वो इस पूरे योगा चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हुए जो है नजर आ रहे हैं। अलग अलग कैटेगरीज की योगा चैंपियनशिप का आयोजन जो है किया जा रहा है। 8 तारीख तक चलने वाली इस प्रतियोगिता की बात की जाए तो भारत का जो 122 सदस्यीय दल है वो इस प्रतियोगिता में जो है हिस्सा लेता हुआ अभी जो है नजर आ रहा है। खास तौर पर इस प्रतियोगिता की बात की जाए तो भारत, अमेरिका, जापान, नीदरलैंड, ओमान, मॉरिशस, युगांडा, जाम्बिया, श्रीलंका, केन्या सहित अन्य देशों के जो खिलाड़ी हैं वो सीधे तौर पर जो हिस्सा है वो लेते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इस प्रतियोगिता में जूनियर, यूथ, सीनियर वर्ग में पारंपरिक योगासन, आर्टिस्टिक योगासन, रिदमिक पेयर्स और टीम प्रतिस्पर्धा सहित अलग अलग जो मेडल्स हैं वो खिलाड़ियों को जो है दिए जाएंगे। इसके मुकाबले भी सीधे तौर पर देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और खिलाड़ियों के मूल्यांकन की बात की जाए तो खिलाड़ियों का मूल्यांकन जो है वो लचीलेपन के साथ साथ संतुलन, सहन शक्ति, इन तमाम चीज़ों के साथ में देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। इस तरीके का पहला आयोजन जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस जो है योगा जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत जो है की थी। 8 तारीख को इसका समापन देखने को मिलता नजर आएगा। भीड़ के लिहाज से भी अगर आपको दिखाएं कि पूरी तरीके से जो भीड़ इस पूरे स्टेडियम में फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर जो भारतीय स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने की दृष्टि में ये काफ़ी अच्छी पहल सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जहां पर हमने देखा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भी इसे यानी योगासन को जो है शामिल जो है किया गया था। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से योग जो है वैश्विक जो है स्तर पर भारत की पहचान भी जो है बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जब प्रस्ताव रखा गया था तो 190 से ज़्यादा देशों का जो समर्थन है वो सीधे तौर पर जो है भारत को प्राप्त होता हुआ जो है नजर आया था। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से जो है भारत जो है खुद को आगे रखता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें पहले दिन की तो पहले दिन 5 स्वर्ण पदक जीतकर मेडल की टैली में भारत जो है सबसे ऊपर जो है देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो आज के दिन की भी बात करते हैं तो आज का दिन भी जो है भारत जो पदक तालिका उसमें 11 पॉइंट्स के साथ में यानी 11 टोटल मेडल के साथ में सबसे ऊपर देखने को मिलता नजर आ रहा है, जिसमें से 8 जो गोल्ड मेडल है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त हम यहाँ अहमदाबाद में जो है अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप है उसमें बने हुए हैं और आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब हम आपको जो इस योगा जो यानी जो योगासना चैंपियनशिप हो रही है उनके प्रेसिडेंट से भी बात कराते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से या फिर क्या कुछ जो है सोच के साथ वो जो है इस पूरे योगासना चैंपियनशिप को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, INH न्यूज, अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में वर्ल्ड फर्स्ट योगासना चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। हमारे साथ में उदित जी बात करने के लिए मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है इस जो पूरा योगासना चैंपियनशिप आयोजित किया जा रहा है उसके। सर, इतना बड़ा आयोजन पहली बार हो रहा है, कैसे आप देख रहे हैं, किस प्रकार की जो विशेष तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई थी और क्या कुछ खास जो है इस बार देखने को मिल रहा है? देखो, योगासन जो चैंपियनशिप हमने तैयार करी है
ये तो ओवरनाइट करा नहीं है। ये 6 साल की तपस्या जो हमने करी है, जो फेडरेशन को तैयार करा है, हमारे कोचेस को तैयार करा है, एथलीट्स को तैयार करा है, तो पूरी फेडरेशन इसमें लगी हुई है। हमारे खेल मंत्रालय ने बहुत हमारे साथ मिलके बहुत सहयोग करा है। बजट प्रिपरेशंस, ACTC कैसे बनाना है, ट्रेनिंग कैलेंडर कैसे बनाना है, इसको प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में कैसे लेके आना है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही इसको देखा है कि योगासन स्पोर्ट विश्व में स्पोर्ट्स के माध्यम से एक बड़ी गिफ्ट हम दे सकते हैं पूरी दुनिया को। और अगर ये योगा वे ऑफ लाइफ में जाना है तो स्पिरिचुअलिटी में बच्चे नहीं आएंगे, उनको स्पोर्ट के माध्यम से तैयार करना है। तो ये स्पोर्ट जो है, यहाँ पे लगभग 500 से ज़्यादा एथलीट्स हैं, यहाँ पे 78 कंट्रीज़ भी है। तो ये कंट्रीज़ को लेके वहाँ पे ट्रेनिंग करना, उनके एथलीट्स को, उनके कोचेस को तैयार करना, उनके टेक्निकल ऑफिशियल्स को तैयार करना, ताकि ये कंपटीशन हो, तो ये नेशनल चैम्पियनशिप हो जाती थी। तो हमको अच्छी तरह से इसको ब्रॉड बेस भी करना है, लेकिन एक्सेलेंस भी मेंटेन करना है। तो ये गुजरात गवर्नमेंट ने फिर हमसे बात करके हमको यहाँ पे एक जगह दी है, यहाँ एका एरिना में। यहाँ पे ओलंपिक्स की अपेक्षा है। 2030 जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ज़रूर यहाँ पे करेंगे, और उनका मन है कि योगासन और एक और स्पोर्ट उसको वहाँ पे जोड़े, गेम की तरह जो है जोड़ा जा सकता है एज अ मिडिल स्पोर्ट, नॉट एज अ डेमो स्पोर्ट। डेमो स्पोर्ट हमको अगले 2-3 साल में ख़त्म करना है, ताकि हम इसको मिडिल कैटेगरी में लेके आएँ। तो काफ़ी काम करना है, जैसे स्टेडियम डिज़ाइन कैसा होता है, FOB डिज़ाइन कैसे होता है, रिप्लेस कैसे होते हैं, टेलीविज़न में कैसे दिख रहा है, तो सब मैनुअल, सब SOPs बन रही है। बहुत परिश्रम चल रहा है यहाँ पे। सर, इसके साथ साथ जो युवा जो है इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं काफ़ी युवा जो आए हुए हैं, और फॉरेन नेशनल्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से उनको भी आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि योगा के ज़रिए जो है किस तरीके से वो भी आगे बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं? देखो, जब मैंने कई एथलीट्स को संपर्क किया, यहाँ पे हम मिले, तो उनके आँख में आंसू थे कि ये भी हो सकता है। यहाँ पे ये स्पोर्ट को हम ये स्तर पे लेके जा सकते हैं। काफ़ी जो एथलीट्स हैं, उनके कोचेज़ हैं, उनके कंट्री में योगा सेंटर चलाते हैं। तो ये एक नया अवसर है कि ये स्पोर्ट्स के माध्यम से देखें। जैसे प्रधानमंत्री जी ने उनके संबोधन में बोला था कि हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ नया होता है। योगासन स्पोर्ट अब नया तरीके से आया है, और हम इसको सबको लेके आगे चल रहे हैं। हमारा कोड ऑफ पॉइंट्स इतना ट्रांसपेरेंट है, हमारी स्कोरिंग सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। तो ये सब लोग को हमको यहाँ पे जो हम इंडिया में कोचिंग कर रहे हैं, ऐसे ही उनके कंट्रीज़ में भी एक्सेलेंस होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये चैम्पियनशिप के द्वारा बहुत मोटिवेशन उठेगा, ये स्पोर्ट उठेगा। और ओपनिंग सेरेमनी इतनी अच्छी तरह से गई। हमारे यहाँ पे सहयोग में हमारे मुख्यमंत्री जी थे, मनसुख भाई मंडविया जी थे, और वो दोनों बहुत पॉजिटिव है। योग ऋषि रामदेव महाराज जी भी थे, और उनका तो पहले से आशीर्वाद है कि उदित इसको स्पोर्ट को बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, हमारी ऊर्जा आपके साथ है, तो आप इसको लेके चलो, मत दौड़ो। तो हमारे साथ में उदित जी थे, बात कर रहे थे जनता टीवी और INH न्यूज़ से वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप में किस तरीके से खिलाड़ियों को जो है आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, इसकी पूरी जानकारी जो है इनकी तरफ से दी गई थी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, INH न्यूज़, अहमदाबाद।